बीपीएससी में हर साल लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन फिर भी कुछ ही लोगों का होता है। क्यों? क्या वो उतने ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, क्योंकि वो अपने स्मार्ट प्रिपरेशन में उन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं जो बाकी सब बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे पीवाईक्यूज को डिले कर देना, मॉक्स ना सॉल्व करना, प्रॉपर्ली एनालाइज ना करना, यूट्यूब के चक्कर में 5-6 तरह के नोट्स बना लेना, अलग अलग रिसोर्सेस यूज करना। आज के इस सेशन में मैं वो सारे कॉमन मिस्टेक्स को एड्रेस करूंगा और साथ ही में वो प्रैक्टिकल, डुएबल और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके प्रिपरेशन को भी स्मार्ट बना सकता है और आपके अप्रोच और रैंक दोनों को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम डेट आपका 10 सितंबर है, जो एक्सटेंड हो गया था। पहले 30 अगस्त था, अभी 10 सितंबर है। तो फिर जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट सच एज पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा। अभी जो बच्चे यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस ऐसे से जो डाइवर्ट होके आते हैं, अब वो सोचते हैं कि हमें पहले पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बाकी सब एग्जाम्स में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले तो आप एग्जाम पैटर्न समझिए कि एग्जाम पैटर्न पूछ क्या रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से सवाल कितने सब्जेक्ट से कितने बन के आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो फोकस करोगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? सिलेबस से। जब तक आप सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस ये नहीं समझते हो, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आप चाहे जितना पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि ये आपका मस्ट है, ये आपका स्मार्ट सोल्यूशन है। दूसरा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। कुछ बच्चे जोश में आते हैं, जैसे पिछले टाइम में उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। एक तो मुख्य कारण होता है जैसे बहुत बच्चे आलस के चक्कर में या फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो फिर आप वो सोचते हैं कि इस बार हम एकदम फुर्ती से सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब वो इस जोश में क्या करते हैं कि हम शुरू से पढ़ना चालू करेंगे। 3 महीने हैं, 15-20 दिन में हम सारी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, साथ में स्टैटिक भी कवर कर लेंगे और फिर भी हम 20-25 दिन रिवीजन के लिए बना लेंगे। तो फिर ये तो आपका वहम है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आप प्रैक्टिकल होकर के सोचो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। 10 सितंबर है, फिर भी टाइम कम है और इसमें पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या, आपके रिसोर्सेस मिनिमम होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ना करके आप अपने फोकस करो वीक एरिया पे। अब वीक एरिया क्या होता है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये बस अगली स्टेप में है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे? मिनिमल रिसोर्स रखोगे। कौन से रिसोर्स रखने, ये मैं अपने वीडियो में बताया, जाके इत्मीनान से देखो, हर एक चीज का समराइज्ड वीडियो है। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करिए। ठीक है, अवॉइडिंग बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स। जैसे कि अभी सोचते कि हम स्टैटिक प्रिपेयर करके जाते हैं सब कुछ और करंट पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये बिहार का एग्जाम है ना, तो फिर बिहार का वेटेज भी तो अच्छा खासा है। अब इसका हाई वेटेज है, इसको आप कैसे करोगे? आप इसको बैलेंस करके चलो। ठीक है, आप बिहार स्पेशल को तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो ही, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हिस्ट्री से पूछा जाता है। फिर इसके बाद में क्या मिसलिनियस, मतलब नेशनल पार्क, रिवर, ज्योग्राफी के बारे में पूछ लेंगे। करंट अफेयर्स में से इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जीआई टैग क्या होगा, इलेक्शन हो गया। अभी जैसे ई सेक बीएचआर, ये ऐप पूरे इंडिया में बिहार पहला ऐसा स्टेट है जिसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ये ऐप निकाला है। ठीक है, तो फिर ये आपको कैसे पता चलेगा? करंट अफेयर्स के थ्रू ही पता चलेगा। और उसका क्या फंक्शनैलिटी है वो भी आप कैसे पता चलोगे? करंट अफेयर्स के थ्रू। और जब आप ये चीज पढ़ने लगते हो ना, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, तो आपके अंदर एक स्पेशल कॉन्फिडेंस जगता है। तो फिर इसके लिए आप इस चीज को बैलेंस करके चलो और इसको मल्टीपल रिवाइज करिए। ठीक है, आप मल्टीपल रिवाइज का क्या रेशियो रहेगा कि आप रिविजन के लिए कैसे टाइम निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी गलती है नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू और मॉक। अभी सब लोग सोचते हैं कि पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद में हम पीवाईक्यू देंगे ताकि हमारा एकदम बेस्ट मार्क्स आए। ठीक है, अभी मेरा ये है कि जब तक आप बैटिंग पिच पे जाओगे ही नहीं, वो शॉट खेलोगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक उसी तरह पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू पूरा अटेंड करिए। ठीक है, उसको एनालाइज करिए और फिर देखिए कि कौन से सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक में से कितना कवर, कितना जो है गलत हो रहा है, फिर उसको आप इवेल्युएट करिए। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन देते हैं, ए बी सी डी। तो फिर आपको ये नहीं कि बी सही है तो फिर आप बी पढ़ के आ गए। ठीक है, आप देखिए कि ए का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है। इसको आप बोलते हैं कि एनालिसिस करना। ऐसे होता है एनालिसिस। तो फिर कभी कभी कैसे होता है कि एक क्वेश्चन में से जैसे बी ऑप्शन जो है गलत आंसर है, लेकिन क्या पता वो बी ऑप्शन से ही अगली बार सही बन के आ जाए। ठीक है, तो फिर इसको और फिर बाद में अपने ट्रेंड को एनालाइज करके कि पिछले साल में हिस्ट्री में कितना पूछा गया, साइंस में कितना पूछा गया, उस चीज का एक फॉर्मेट बनाइए, टेबुलर फॉर्मेट बनाइए, फिर बाद में उस चीज को करिए। ये आपका मास्टर की है और यही आपका संजीवनी बूटी है। याद रखिए, पीवाईक्यू और मॉक ही आपको पार लगाएगा। ठीक है, मार्केट में जो अवेलेबल आ रहे हैं आप उसको सॉल्व करना चालू करिए। दूसरा, रिफरिंग मल्टीपल सोर्सेस। अब ये गलती तो बहुत बच्चे करते कि मतलब देख लिए टेलीग्राम पे, उसमें देख रहे हो कि इस कंटेंट के मुकाबले ये वाला कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है, तो फिर आप बोलोगे इसमें तो सब कवर हो जाएगा, हम यही पढ़ते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है वो आप कैसे समझोगे?
तो आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, ना कि उसमें पीएचडी करनी है या फिर दूसरे बच्चों को आपको लेक्चर देना है। ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़िए जो आपके लिए यूजफुल और वर्थ इट हो। ठीक है, 100 सोनार की एक लोहार की। एक बार ब्रूसली का कोट याद आता है मुझे इस पे। ब्रूसली ने बोला कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 की उसको उसने 1000 किक किया है, मेरे को उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। और ये जो मल्टीपल सोर्सेज है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आप ना इस तरफ के रहोगे ना उस तरफ रहोगे। ठीक है, तो आपको आपके नोट्स को बहुत ही ज्यादा कंसाइज, बहुत ही ज्यादा समराइज करना है। ठीक है, और इसको आप बनाओगे कैसे, ठीक है, ये भी बता रहा हूं। वॉचिंग अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, अगर आपको आपके नोट्स पे, आपके स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट है तो आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना है। इवन आपको अभी भी ट्रस्ट है तो फिर आप मेरा भी वीडियो क्विट करके जाइए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत रामबाण वीडियो बना दे रहा हूं। ठीक है, इसमें सारा खेल आपका और आपकी मेहनत का है। ठीक है, तो और आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी को स्टिक रहिए। ये नहीं कि 70 दिन पहले मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं पूरा 70 डेज ये सब करूंगा। अब आपका 50वें दिन पे ये हो रहा है कि नहीं, मेरे को एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है क्योंकि मैंने 25 दिन का जो है गैप कर दिया और वो 25 दिन अभी कवर नहीं हो रहा। आप कोशिश करिए कि वही 50 दिन में वही 25 चीज आप फिर से कवर करें। ठीक है, गलतियों को सुधारिए, ना कि आप वो करोगे ना तो फिर ओवर पैटर्न बन जाएगा। मतलब आपसे एक चीज कवर नहीं हो रही और आप उसको मिनिमाइज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर वो हेक्टिक बन जाएगा आपके लिए। ऐसे फिर नहीं होगा, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा और अपना बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा। दूसरा है नोट मेकिंग वर्सेस ओवर नोट मेकिंग। देखो, नोट्स बनाना अच्छी बात है लेकिन ओवर नोट कर लेना ये बहुत बुरी बात है। अभी जैसे कि ओवर नोट, अभी मैं बताऊं, कुछ बच्चे अभी जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी देख लेंगे। अभी एनसीईआरटी का बुक है आपके पास, आप उसी में हाईलाइट करिए, हाईलाइट कर लिया, फिर बाद में जो आपको लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, तो फिर उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो फिर आप वैल्यू ऐड कर दीजिए ना उसमें कि कौन से पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। अगर आप वो स्टैटिक पढ़ोगे तो फिर वो पॉइंट आएगा तो फिर आप उस चीज को कवर कर लोगे। तो फिर इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप वही स्टैटिक को उधर ही करंट से आपने लिंक कर लिया। ठीक है, और दूसरी बात क्या, फोकसिंग वीकर एरिया। अब वीकर एरिया कैसे होता है कि आपने पीवाईक्यू दिया, ठीक है, पीवाईक्यू दिया या फिर मॉक दिया, अब आपकी उसमें कहां पे गलती हुई है। मतलब देखो, 2-3 पैटर्न होते हैं। एक तो जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, जब वो गलत हो जाए। दूसरा ऐसा कि जिसमें 50-50 होता है, कुछ गलत और कुछ सही हो जाए। और फिर तीसरा ऐसा रहता है कि आपने तुक्का मार दिया। ठीक है, तुक्का मारने के लिए भी नॉलेज लगता है। अब ऐसे में क्या करना है कि आप ना एक टेबल बनाओगे, वैसे एक परफॉर्मेंस टेबल रहता है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो ऐड ऑन करके रखा हूं, वहां से ले सकते हो। परफॉर्मेंस टेबल में क्या होता है कि आप बताओगे कि जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस था लेकिन आपका ये रॉन्ग हो गया, तो फिर इसको आप हाईलाइट कर लोगे और फिर सिर्फ इसी पार्ट को पढ़ोगे आप। ठीक है, अगर आपको ये 1 या 2 रीडिंग में याद हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसका एक नोट्स बना लोगे। ठीक है, फिर इसका नोट्स बनाना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मैंने बताया 50-50 था, तो वो 50-50 में आपने क्या सोच के मार्किंग किया है वो आप एक जगह पे छोटे में समराइज करके लिख दीजिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये अप्रोच एग्जाम में टाइम में नहीं रखनी है। फिर अब क्वेश्चन 3 में जो आपने तुक्का मारा है, तो तुक्का आपने क्या सोच के मारा है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आता है 1 पेपर 1 टॉपिक फॉर्मूला या फिर 1 पेपर 1 पीवाईक्यू सेट फॉर्मूला। अभी जैसे कि आप एक पेपर पे जो भी आपके क्वेश्चन, जैसे कि 150 क्वेश्चन है, अब उसमें से आपके मान के चलो कि 80 सही हो गए और आपने 60 बाकी जो अटेम्प्ट है वो रॉन्ग हो गए, तो फिर आप यहाँ पे 60 का बनाओगे, 60 को समराइज वे में लिख दोगे एक ही पेपर में, मतलब दोनों साइड में एक ही पेपर में आप लिख दोगे। तो फिर आप उसको क्या है 1 घंटा 2 घंटा डेली का दो, तो फिर आपको उसमें आपकी गलती, अप्रोच, सॉल्यूशन तीनों एक ही पेपर में मिलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन आधा पढ़ोगे आपको उसका सॉल्यूशन, आंसर सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब है इग्नोरिंग रीजनिंग और मैथ्स। अब देखो भाई 8 से 10 सवाल बन के आते हैं और ये आपके पास आपके लिए ना सेंटा का गिफ्ट है। मतलब अगर आपको कोई तोहफा दे रहा है तो आप ले क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ज्यादा हेक्टिक है नहीं है। आप इसको हफ्ते 10 दिन 12-15 दिन, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो 15 दिन, मैं बता रहा हूं वो चीज आपको याद हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपने देखे 8 से 10 सवाल जो पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं, वो पैटर्न को पकड़ो, उस टाइप के क्वेश्चन को। अभी जैसे कि मान के चलो कि एक वो डे वाला फॉर्मूला, डे वाला है कि कौन सा दिन कौन से डेट को आता है, मान के चलो ऐसा एक सवाल है। ठीक है, तो अब आप इसमें 2-3 पैटर्न पकड़ लोगे, डे डेट वाले में 2-3 पैटर्न पकड़ लिए, इसी को आधे पेज के अंदर या फिर एक पेज के अंदर आपने लिख दिया कि अगर इस टाइप का फॉर्मूला आएगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है और आपको वो बस देखना है। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप नोट्स बना लोगे तो आपको बस वो देखना है और कुछ नहीं करना है। 1 पेज टेक्निक है, यही है कि आप सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिख लोगे। ठीक उसी तरह जैसे कि 8 मजदूर 40 दिन लगा रहे हैं, तो
15 मजदूर कितने दिन लगाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो फिर ये सब क्या आप इस तरीके को पकड़ के चलिए और फिर बाद में इसी का एक नोट्स बनाइए, ठीक है, और आप उसको बार बार देखिए, यही बात है। अब है स्टैटिक वर्सेस करंट। अभी कुछ बच्चे बहुत अनुभवी रहते हैं, वो देख लेते हैं कि करंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन के आए, एक बिहार करंट से और एक ओवरऑल जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी न्यूज चल रही है उससे बन के आ रहे, तो फिर हम करंट पे फोकस करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि हम स्टैटिक पे करते हैं, करंट तो बहुत हेक्टिक है, स्टैटिक पे हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेंगे कि हम न्यूज़पेपर से पढ़ना चालू करते हैं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। ये समय नहीं है आपका न्यूज़पेपर पढ़ के चलने का। मैगजीन उठाइए, सीधा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठा लीजिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, या फिर ईयरली जो मैगजीन आती है उसको उठा लीजिए और उसको आप रिगरसली पढ़ना चालू करिए और स्टैटिक को साथ में लेकर के चलिए। अभी जैसे कि आपका एक अच्छा खासा बना हुआ है, तो फिर जैसे 100% है, इसमें आपने जैसे कि आपका स्टैटिक वीक है तो फिर आप इसको 70 या 65% दे दीजिए दिन का, और इसको जो है 30 to 35% दे दीजिए करंट को, ठीक है। तो इसी तरह आप दिन को बांटिए अपने, तो फिर इसी तरफ से आपका कवर होगा। लेकिन आप अपने करंट अफेयर्स को दर्जा दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि मिनिमल है। अभी स्टैटिक मान के चलो तो देखो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, कितनी सारी चीज है, और वो उसका उतना ही मोटा बुक, उतनी ही सारी चीज। लेकिन करंट का क्या है, 200 पेज लगभग, मुश्किल से मुश्किल मैं मान रहा हूँ 200 पेज जो मैगजीन वगैरह करेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा 200 का रहेगा। यही 200 पेज में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है कवर हो जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे तो करंट को आप बैलेंस करके ही चलिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करिए, रेशियो में, जिसे मैंने भी रेशियो बताया उसी से। अब एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्मार्ट टेक्निक क्या होता है जिससे आप पुरानी चीज भूले भी नहीं और नई चीज आप याद भी करते रहे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। तो इसका क्या है भैया, पहले तो प्रैक्टिस कर लो, रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी जैसे अगर कोई दिनचर्या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब मैंने बोला है कि संडे को और ट्यूसडे को, ये 2 दिन मैं जो है पीवाईक्यू दूंगा, ठीक है। संडे, ट्यूसडे और थर्सडे अल्टरनेट डे पे, सैटरडे को मैं ऑफ रखूंगा, इस दिन मैं सिर्फ पीवाईक्यू का रिवीजन करूंगा। तो फिर आपको ये चीज करनी है, ठीक है, ये रेगुलर बेसिस वाला रहता है। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट या फिर मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जो आप अपने हिसाब से बनाए हो उस हिसाब से डिवाइड करते चलिए। अब है रिवीजन, आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, एक है आप जो नया पढ़ रहे हो, दूसरा है जो आप रिवाइज कर रहे हो, और तीसरा है करंट अफेयर्स। ये 3 चीज, एनआरसी, ये 3 चीज आपके दिन में होनी ही चाहिए। आप भले कुछ और करो या ना करो, लेकिन ये 3 चीज होनी चाहिए। और इन केस आपका कभी ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो गए हो या फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, आपका नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, सीधा जाके रिविजन चालू कर दो, बस सिर्फ रिवीजन चालू कर दो, बस, और कोई नहीं। एक दिन पूरा रिवीजन करो, अगले दिन दिमाग अपने आप सेटल हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है पीवाईक्यू। लगभग 8 साल, मिनिमम 8 साल के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करके जाने हैं। अगर आप ये 8 साल के पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करके जा रहे हो और वो डीपली एनालिसिस, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन के हिसाब से जो एनालाइज करते हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपका पैसा, समय, एनर्जी सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, और साथ में साल भी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये सब चीज फॉलो करनी है, ठीक है। और आपके मन में ऐसा लगता है कि कोई चीज मिस हुई है, तो आप उसके डाउट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं तुरंत अप्रोच करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप ये लाइक शेयर करते हो तो फिर हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही और वीडियो भी आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नए इनोवेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।